क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करेंगे अब हम। A life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policies holder. Calculate the median age if policies are given only to person having age 18 years onwards but less than 60 years. देखो यहाँ पे क्या है, हमें क्या दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें मीडियन निकालना है। क्या फाइंड करना है? मीडियन। अब मीडियन फाइंड करना है तो देखो यहाँ पे हमें क्या है, डाटा दिया ही नहीं है अच्छे से। एज इन ईयर्स, तो ये ब्लो का मतलब होता है कम, यानी 20 से कम के लोगों को इतनी पॉलिसीज मिली हैं और 25 से कम के लोगों को इतनी पॉलिसीज मिली है। ब्लो का मतलब होता है कम, इस वैल्यू से कम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्लास इंटरवल फाइंड करेंगे क्योंकि हमें तो दिया ही नहीं है क्लास इंटरवल। तो यहाँ क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे? अब आपको पता है कि 20 से कम के लोग, तो 20 से कम यानी 15, तो 15 to 20 हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ क्या क्या चाहिए? हाइट हमारी 5 होनी चाहिए। कैसे? देखो कैसे, यहाँ पे हम ये निकाल रहे हैं ना, तो देखो अब 25 है लेकिन यहाँ हाइट 5 चाहिए, इसलिए हमें क्या है, यहाँ पे 15 to 20 ले लिया, वरना 18 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20 to 25, क्योंकि 25 से कम के लोग तो 20 हो सकता है। 25 to 30, 30 to 35 लिख सकते हैं। तो ये हमारी वैल्यूज क्या सेम आ रही हैं अब। तो ये है हमारा डाटा। तो 35 to 40, 40 to 45 और 45 to 50, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 55 से कम यानी 50 to 55 और 60 से कम यानी 55 to 60। तो देखो ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया। अब हमें क्या करना है, ये हमें CF दिया है लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी है। अब हमें पता है कि हाइट हमारी 5 है। हाइट 5 कैसे? क्योंकि 100 पॉलिसी होल्डर्स है ना, तो हाइट हमारी 5 है। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें अभी FI और निकालना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें CF दिया हुआ है ना। अब देखो CF क्या होता है, ये मुझे कैसे पता चला कि एक CF ही है? क्योंकि CF की वैल्यूज क्या होती हैं, मतलब बड़ी छोटी, मतलब छोटी से बड़ी वैल्यूज होती हैं CF, यानी क्लास इंटरवल में क्या होती हैं, छोटे से बड़ी वैल्यूज आती रहती हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, उसमें बीच में छोटी बड़ी, मतलब अनसिक्वेंस वाली वैल्यू होती है, इसलिए ये हमारा CF यानी CF है। लेकिन हमें क्या निकालना है, FI की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? आपको पता है ना, CF हम कैसे निकालते हैं, 2, तो 2 में 4 को ऐड किया तो 6 हो गया, 6 में फिर उसको ऐड किया कोई वैल्यू को तो 24 हो गया, यानी इन वाली वैल्यूज को ऐड करते जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 तो 2 लिख देंगे। अब 2 में से क्या करेंगे, 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। अब 4 है ना, तो 24 में से 6 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 18 आ गया। अब 45 में से 24 को माइनस करेंगे 21 आएगा। 78 में से क्या करना है, इसमें 6 में से 2 को माइनस किया, 2 वैल्यू तो 2 ही लिखी थी, 6 में से 2 को माइनस किया तो 4 आ गया। 24 में से 6 को माइनस किया तो 18 आ गया। यहाँ पे हम ऐसे करते थे, यहाँ पे हम ऐसे कर रहे हैं। अब समझ में आया? तो 24 में से 6 को माइनस किया 18, 45 में से 24 को माइनस किया 21, 78 में से 45 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 33, 89 में से 78 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 11। यहाँ पे 92 में से 89 को माइनस करेंगे कितना होगा हमारा, 3। 98 में से 92 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 6। और 100 में से 98 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 2। तो देख रहे हो आप, हमने FI की वैल्यू निकाल ली है। ये थोड़ा समझ में आया होगा थोड़ा तो बहुत। तो पहले हम FCF ऐसी तो निकालते थे, 2 में 4 को ऐड किया, 4 में 8 को ऐड किया, 18 को ऐड किया। अगर आप इसमें ऐड करोगे तो ये वैल्यूज निकल के आएंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो अब हम क्या करेंगे, FI का टोटल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, टोटल कर लेते हैं, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। तो देख रहे हो आप, यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं सेम आ गई, यानी हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो सही जा रहा है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे मीडियन का फॉर्मूला
एल प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ ब्रैकेट क्लोज इनटू में हाइट। ये होता है हमारा मीडियन का फॉर्मूला, यही होता है। अब वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारी क्या है इसमें 33, तो 33 वाली वैल्यूज को ले लेंगे। ये 33 वाली वैल्यू ले ली, तो ये आगे वाली वैल्यू होती है वो हमारी एल होती है, और ये जो वैल्यू हमारी F1 है, ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2, और इसके ऊपर जो है वो हमारी CF होती है। और हमें क्या चाहिए इसमें H हमें पता ही है, हाइट हमारी 5 है, तो सारी वैल्यूज को पुट कर लेंगे। तो L की वैल्यू कितनी है 35 प्लस N चाहिए, तो N कैसे निकालेंगे 100 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 50 माइनस CF की वैल्यू कितनी है 45, तो 45 F हमारा 33 ब्रैकेट क्लोज इनटू में हाइट हमारी 5। तो बस अब आगे हमें क्या करना है 35 प्लस 50 में से 45 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, कितना होगा हमारा 5 भी आएगा, 10 में से 5 जाएंगे तो 5, और ये हमारा 33 तो हम एज इट इज लिख देंगे और इनटू में 5। आगे सॉल्व करेंगे 35 प्लस 5 इंटू 5 करेंगे, कितना हो जाएगा 25 अपॉन में 33। अब देखो इसको क्या है, अब ये तो डिवाइड होगा नहीं, कोई वैल्यू से कटेगा ही नहीं, कोई भी टेबल से, तो उसको डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रफ पेज में हम डिवाइड करेंगे 33 डिवाइडेड बाई 25। देखो ये वाली वैल्यू छोटी है इस वाली वैल्यू से, तो क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 250 आ गया, कितना आ गया। हाँ, तो अब ये कितनी टाइम डिवाइड चला जाएगा हमारा, कितनी टाइम जाएगा 7 टाइम, तो 7 टाइम हमारा कितना आएगा 7 टाइम आएगा हमारा 231। तो यहाँ पे देखो 0 में से 1 तो जाएंगे नहीं, तो 10 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे 9, यहाँ पे कितना बचा 4 में से 3 जाएंगे तो 1। अब ये कितने टाइम डिवाइड जाएगा 5 टाइम, तो ये कुछ नहीं है, तो ये 5 टाइम जाएगा, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। तो ये 5 टाइम डिवाइड गया, लेकिन ये तो 19 छोटा है, तो हमने यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, तो ये 5 टाइम डिवाइड चला जाएगा। अब तो 5 टाइम क्या आएगा हमारा 165। अब देखो 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, यहाँ पे कितने बचे 8 में से 6 जाएंगे तो 2। अब पॉइंट लगाया तो दोबारा 0 लगा दिया। अब ये 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 231। यहाँ पे फिर वही वैल्यू आएगी 19, फिर पॉइंट 0 लगाएंगे, यानी 75 आता जाएगा। तो ये आता जाएगा, यहाँ पे हम वैल्यू को छोड़ देते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं 35 प्लस इसको डिवाइड करने के बाद 0.7। अब 0 कैसे लगाया, देखो हमें पॉइंट यहाँ पे खाली अच्छा नहीं लग रहा था, तो आगे 0 लगा दिया, तो 0.7575 ऐसे आता ही जाएगा। तो इसको हम कैसे कर लेते हैं, अब इसको क्या ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो 35.75 है ना, तो इसको एक वैल्यू बढ़ा देंगे 76 लिख देंगे। तो यहाँ पे ये ईयर्स, इतनी ईयर्स पॉलिसीज मिली हैं। तो ये क्वेश्चन जो है थर्ड वाला यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो।